अंकिता यदि जौनसार की बेटी होती, हालांकि जौनसार बोलता है मेरी बेटी है, जौनसार कोई अलग नहीं है, पर अगर बेटी होती तो आप खुद समझिए कि क्या माहौल होता देहरादून का। राजनीतिक प्रेशर बनता, क्योंकि सब में एकता है। वो भाजपा कांग्रेस से ज्यादा जौनसार को मानते हैं, अपनी भूमि को मानते हैं, महासू महाराज को मानते हैं। ऐसी एकता संपूर्ण उत्तराखंड में चाहिए। और जब हम अपने समाज को एक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे, दूसरे समाज के खिलाफ। हम वो कौम है जिन्होंने रामपुर तिराहा बर्दाश्त किया, जिन्होंने बलात्कार सहे, जिनको सड़क पर पीटा जाता है तो हम केवल आंदोलन करते हैं। हम वो कौम नहीं है हथियार उठाने वाले। पर अगर मजबूरन हमें उस डायरेक्शन में भेजा जाएगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ये चेतावनी समझिए, धमकी जिसको लगती है वो समझिए, क्योंकि ऐसा सैलाब एक दिन जरूर आएगा। हमारे हक अगर छीनोगे तख्ता पलट हो जाएगा इस प्रदेश में। तख्ता पलट उस दिन ना तो ये बैरिकेड ना पुलिस की ये वर्दी कुछ नहीं कर पाएगी। चीज और मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि बड़ा मजा भी आ रहा है मेरे को आपके साथ बात करते हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग शायद आ रखे हैं, चलो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भावना ही नहीं है आपके अंदर। वो भावना भी नजर आ रही है कि चलो आ रखे हैं तो कम से कम जो मैसेज है वो सही से पहुंचना चाहिए। अभी यूसीसी की बात भी हो रही है, अभी मलिन बस्तियों को बसाने की भी बात हो रही है। आप यहाँ की मलिन बस्तियों को टच नहीं कर सकते, लेकिन पहाड़ में जो अपना रोजी रोटी कमा रहा है वहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं। केदारनाथ का चुनाव है, केदारनाथ में भी आपने देखा कि वहाँ पर भी किस प्रकार से व्यापारों में बुलडोजर चले। वो बातें उस समय क्यों याद नहीं आती है? वो लोग क्यों मूल निवास भू कानून को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो जान नहीं पा रहे हैं कि उसकी क्या कुछ अहमियत है, या उन्हें पता नहीं है, या लगता है कि यार चलो छोड़ो, नेशनल पार्टी ही कुछ कर पाएगी? राजनीतिक ध्रुवीकरण इस तरह हो गया है इस प्रदेश में। आप पूछिए कि पहाड़ी कौन रह गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो पहाड़ी हैं, और इतनी संख्या में हमें वोट भी पड़ते हैं। यही तो है। इसका जिम्मेदार वो पन्ना प्रमुख है गांव का, जो लोगों का ध्रुवीकरण कर देता है वोट के नाम पे, जो पैसे शराब में ऐसे लोगों को ढोलक चिमटे की राजनीति जो करते हैं। इस प्रदेश को बचाना बहुत आसान है। अगर उंगली पर लगी शाही, मैं हमेशा बोलता हूँ, उंगली पर लगी शाही तय करती है सब। ये जमीनों का बिकना, ये बेटियों का बिकना, ये ठेकेदारों का पनपना, ये पहाड़ों को तोड़ना, ये उंगली पे लगी शाही से होता है। ये जो पेड़ कट रहे हैं, जो बर्बादी का माहौल हो रहा है, क्योंकि आप हम सब ने ऐसे चोरों को, उचक्कों को विधानसभा भेजा है जो पहाड़ के हित में एक शब्द नहीं बोलते। यूसीसी ऐसा काला कानून जिसके 24वें पन्ने में इतनी बड़ी बात लिखी हुई है कि मूल निवासी 1 साल वाला हो जाएगा। भाजपा की सरकार है तो भाजपा बदनाम हो रही है, कांग्रेस भी तो मौन समर्थन दे रहा है। भाई ये बार बार ऐसा करते हैं और अगली बार उनकी सरकार आती है, ये मौन समर्थन देते हैं। बेवकूफ बन रहा है पहाड़, संपूर्ण पहाड़। एक आपको लग रहा है यूकेडी मामलों में बोलेगा जो आपने बात करी कि 1 साल में अगर मूल निवासी, स्थायी निवासी, माफ कीजिएगा, जो यूसीसी में आया था कि 1 साल जो यहाँ रहेगा स्थायी निवासी वो बन पाएगा। आप भाजपा और कांग्रेस की गलती निकाल रहे हैं, तो यूकेडी की भी तो गलती है ना कि वो ऐसा खुल के सामने पे नहीं आ पा रही है। मैं मानता हूँ उक्रान से बहुत गलतियां हुई है, पर उक्रान हमेशा से पहाड़ हितैषी था। उक्रान ने 23 जिलों की मांग की। 1978 में भू कानून, मूल निवास, माननीय त्रिवेंद्र पवार पत्र बम लेके संसद में कूद गए, अपनी टांग तुड़वा दी। दिवाकर भट्ट जी का शूटेड साइट ऑर्डर था, दिवाकर भट्ट जी का। काशी सिंह एरी चेहरे पे निशान है, कितनी मार खा रही उन्होंने उत्तराखंड के लिए। ये बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, इनसे अगर गलती हो गई है, गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलती सुधारी जाएंगी। आज ये प्रमाण है, जो ये लोग इकट्ठा हो रखे हैं, हम स्वीकारते हैं कि उक्रान ने गलतियां की हैं, पर ये क्षमा मांगते हैं जनता से कि ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। किसी और की गलती की सजा आशीष ने की, आशुतोष ने की, किसी व्यक्ति विशेष या हमारा जो भविष्य है उसको मत दो। और सबसे बड़ी बात, हमारे पहाड़ को मत दो। यदि उक्रान की गलती थी तो नुकसान किसका हुआ? उत्तराखंड का हुआ, आपका हुआ, मेरा हुआ। किसके बच्चे बेरोजगार हुए? किसकी बहनों की नीलामी हुई? किनकी बहनों की नीलामी हुई? किसकी बेटी थी अंकिता? क्यों मारी गई अंकिता? और ये सिलसिला चलता रहेगा। आज अंकिता, कल कोई और, कभी किरण, कभी विपिन, कभी सुरेंद्र नेगी, कभी योगेश टिमरी, कल को आप, मेरे साथ हो रखा है, आशुतोष नेगी के साथ हो रखा है। कौन बचा है? देखो भैया, बदमाशी करनी है अगर किसी को तो खुल के करे। साफ है ना, किसी को बदमाशी करनी हो तो खुल के करे।
ये क्या हुआ कि हम कानून के जरिए लड़ेंगे और तुम हथियार चलाओगे हमारे लोगों पे, तुम सत्ता का बल दिखाओगे और हम चुपचाप रहेंगे? ऐसा तो नहीं चलेगा इस प्रदेश में। आपको याद होगा जो मेरा प्रकरण हुआ उसके बाद पहाड़वाद जागा है। मैं खुद यूकेडी में आया, उस दिन मुझे पता लगा कि उक्रांद की क्या भावनाएं हैं। हमारा इतिहास किताबों से हटाया गया है। जो हमारे शहीद थे उनका नाम तक नहीं है, बच्चे से पूछिए आप। ये वो कौम रह गई है पहाड़ी जो अपनी पहचान पे गर्व नहीं कर पा रही है। इन्हें कानपुर का संगठन बोल रहा है कि हिंदू होने पे गर्व करो। जब पूरे देश के हिंदू गुलामी कर रहे थे तब उत्तराखंड स्वतंत्र था, 4 धामों की रक्षा कर रहा था, वेद पुराणों की रक्षा कर रहा था। माधव सिंह भंडारी, कर्णावती 30,000 मुगलों की नाक काट कर भेजा। अरे हम वो पराक्रमी कौम है, पर हमारा मोरल इतना डाउन किया जाता है। हमें शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है शिवाजी महान है, अकबर महान, पर माधव सिंह भंडारी भी महान है, टीलू रोदेली भी महान है। और वो मैं तो शहीद में गिनता हूं अंकिता को। उसने ये समाज जगाया है। उसने बोला, संदेश दिया कि तुम्हारी बेटियां भी एक दिन इसी तरह होंगी, तुम समय रहते समझ लो। आप खुद देखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, हमें खबर करते हैं, इस प्रदेश का माहौल बदलने में हम कुछ थोड़ा बहुत तो सार्थक हुए। आज तक कोई नहीं बोलता था जय पहाड़ जय पहाड़ी। हम बोलते हैं जय पहाड़ जय पहाड़ी, हम बोलते हैं पहाड़वाद जिंदाबाद। कोई रोक के दिखाया हमें? हमारा प्रदेश है भाई, ये हमारी भावना है। इस भावना के साथ जीवन देना पड़े, मुकदमे लेने पड़े, एक दिन सबने घाट पे जाना है। मैं बोलता रहा हूँ, आप पत्रकारिता करके चलो और हम क्रांतिकारी विचार के साथ चलते हैं। कोई भ्रष्टाचार के चलेगा, सबने घाट पे चलना है, धू-धू हो जाना है। सच्चाई ये है। पर आने वाली कौम की, अपनी पीढ़ियों की रक्षा करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने पहाड़ के लोग हैं, हमारे शहीदों को न्याय नहीं मिला अभी तक। मुलायम ऐसे ही अपनी मौत मर गया। मुलायम वो दरिंदा, वो खूनी, वो बलात्कारी, पहाड़ियों पे अत्याचार करने के बाद वो अपनी मौत मर गया। उसके मुकदमे जल गए शमशान घाट पर। 42 शहादत जो हुई, ये धामी जी न्याय क्यों नहीं दिलाते? सब मिले हुए हैं। जब तक राष्ट्रीय दल रहेंगे, पहाड़ी सड़क पर पिटता रहेगा, अपनी जमीन बेचने के लिए विवश रहेगा। हमारी टोपी खतरे में है, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा भूमियाल, हमारी संस्कृति, सब कुछ खतरे में चाहिए। अब ये बचौड़ केंच, ये आप जैसे पत्रकार बचाएंगे, ये हम जैसे युवा क्रांतिकारी बचाएंगे। और जो भी पहाड़ हितैषी होगा उसको आना पड़ेगा, क्योंकि ये दल की रैली नहीं है, दल ने आह्वान किया है और आपके हक दिलाने के लिए हम आपको जगा रहे हैं। जय पहाड़ जय।